हेलो एस्पायरेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोस्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं नई वैकेंसीज़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत समय बाद एक वैकेंसी देखने को मिली है स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, और यह वैकेंसी जो है ये आई है सहकारिता विभाग से। और यह वैकेंसी जो है केंद्रीय जिला सहकारी जो बैंक होते हैं मर्यादित, उनकी वैकेंसीज़ हैं। करीब 6 बैंक हैं, 6 शाखाएं हैं जहां पर ये वैकेंसीज़ निकली हैं। तो आज ही यह वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आज ही प्रकाशित हुआ है। करीब 9 एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ये वैकेंसीज़ आई हैं। अगर बात करें तो शॉर्ट में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 15 तारीख को एग्ज़ाम डेट है, 15 अक्टूबर को। 6 तारीख से लेकर 23 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 24 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिन दिया गया है आपको त्रुटि सुधार के लिए। 15 तारीख तक को एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है लेकिन जिन्होंने अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आधार लिंक नहीं कराया है अपने प्रोफाइल के साथ, जल्दी से जल्दी CSC सेंटर्स जाके एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो पहले प्रोफाइल लिंक करा लेंगे। उसके बिना एग्ज़ाम आप फॉर्म नहीं डाल सकते। फिर अगर बात करें तो एग्ज़ाम्स 2 पाली में होने हैं। पहले लेवल 1 के एग्ज़ाम जो हैं, जो स्नातक स्तर पर 50% है ना। पहले टाइप के जो एग्ज़ाम हैं उनमें क्वालिफ़िकेशन मंगा है स्नातक 50% के साथ ही आपका PGDC होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन वाले एग्ज़ाम हैं वो मॉर्निंग में होंगे, ठीक है, क्लियर। फिर जो सेकंड लेवल के एग्ज़ाम होंगे जिसमें स्नातक आपका 60% मांगा गया है, इसके साथ कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। बैंकिंग या फाइनेंस में आपका MBA होना चाहिए, या आपका CA होना चाहिए, ICAA होना चाहिए, या MCOM होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिशत की किसी तरह से बाध्यता नहीं है। आपको केवल बस स्नातक में यानी ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए प्रथम श्रेणी में न्यूनतम, ठीक है। तो ये न्यूनतम 50% आपका लेवल फर्स्ट टाइप की वैकेंसी में, और दूसरी टाइप की वैकेंसी में आपका मिनिमम 60% मांगा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि क्या सर मैंने स्नातक किया है ना, स्नातक में मेरा 60% है लेकिन मेरे पास MCOM की डिग्री नहीं है। तो आपके लिए यही है कि भाई आप सेकंड वैकेंसी नहीं भर सकते, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वैकेंसी डालना है, पहले टाइप की वैकेंसी जो सहायक प्रबंधक के लिए है, कार्यालय सहायक के लिए, सामान्य सहायक और समन्वय प्रबंधक के लिए है, वो स्नातक 50% है और प्लस PGDC है। सेकंड टाइम की वैकेंसी जो कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग विशेषज्ञ, ट्रेजरी विशेषज्ञ या मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की जो वैकेंसीज है वो आपकी जो है वो सेकंड पाली में होगी, और स्नातक 60% के साथ प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री जो मैंने पहले बताई वो होगी, है ना। चाहे वो आप MBA किया हो आपने बैंकिंग या फाइनेंस, इसके अलावा अगर आपने किसी सेक्टर में किया है MBA तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, है ना। आपने MCOM अगर किया है तो आप क्वालिफाई करते हैं, आपने CA किया है या ICAA किया है तो आप क्वालिफाई करते हैं। अब बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो 31 जिला मुख्यालय जो है वहाँ पर परीक्षा होनी है, ठीक है। यानी जिला में ही परीक्षा होनी है, संभाग स्तर पर नहीं जाया जाएगा। परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैकेंसीज जो आई हैं वो रायपुर के लिए आई हैं, दुर्ग के लिए आई हैं, राजनांदगांव के लिए आई हैं, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए आई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो पहले टाइप की वैकेंसीज हैं उनमें सबसे जो अच्छा पे स्केल है वो लेवल 7 का है, ठीक है, जो सहायक प्रबंधक का है, ठीक है। तो अंबिकापुर में 8 वैकेंसीज और रायपुर में 10 वैकेंसीज, और इसके अलावा रायगढ़, सरंगगढ़ और जसपुर में आपको 5 वैकेंसीज अपेक्स बैंक के लिए देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पद अच्छे आए हैं, है ना, और ये सबसे अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है पोस्ट की जानकारी है। यहाँ पर देखिए कितने सारे, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है समिति प्रबंधक का, ठीक है। किसका है? समिति प्रबंधक का। इसके अलावा सामान्य सहायक के भी पोस्ट हैं। सेकंड नंबर पर ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्टैंड करती हैं यहाँ पर, और कार्यालय आपकी सहायक की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले ही बता दिया कि स्नातक 50% के साथ ही आपको PGDC चाहिए,
इन सब वैकेंसीज के लिए, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक के लिए। ठीक है। एज जो है वो 21 से 35 वर्ष है, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा जो स्थानीय निवासी हैं। फिर अगर बात करें अगर हम सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होंगे। 2 पार्ट में ये बटा हुआ है सिलेबस। पहला पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का भाषा का ज्ञान, ये 10-10 नंबर के होने हैं। ये याद रखिएगा कि ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, यानी इस 20 नंबर में आपको मिनिमम 10 नंबर लाना होगा, 50% अंक मिनिमम सिक्योर करने होंगे। अगर 9.8 भी आप लाते हो तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने मिनिमम 50% सिक्योर कर लिया है, मिनिमम 10 नंबर आपने प्राप्त कर लिए हैं पार्ट 1 में, तब जाकर ये पार्ट 2 जो है, जो 80 नंबर्स का है, उसके आधार पर, उसके प्राप्त नंबर के आधार पर आपकी रैंकिंग वहाँ पर तय होगी। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का सहकारिता क्वेश्चन आने हैं, सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के, और गणित से भी और रीजनिंग दोनों मिलाकर 10 नंबर, हिंदी भाषा से 10 नंबर, अंग्रेजी से 10 नंबर, कंप्यूटर से 15 नंबर। बहुत ही सेंसिबली पढ़ना होगा, टाइम कम है, बहुत 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसमें आपको ऑलरेडी देखने को मिलता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो एक सूची जारी होगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा और काउंसलिंग होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर होना है ना, 120 मिनट का पेपर होना है। याद रखिएगा, मात्र 100 प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। मेरे ख्याल से दिक्कत 100 प्रश्नों को सॉल्व करने में नहीं है, दिक्कत है सिलेबस के साथ, जो अपने आप में बहुत ही वृहद है। आप देख सकते हो, ये आपके सामने ये सिलेबस है, आपको PDF अवेलेबल कराया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। चाहे तो आप व्यापम की साइट पर जाके PDF देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये 80 नंबर्स का, 25 नंबर का सहकारिता से आना है, गणित रीजनिंग के एक साथ 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, कंप्यूटर जो है वही 15 नंबर का आने का है यहाँ पर हम। फिर दूसरे टाइप की वैकेंसीज की बात करें तो उनमें है कनिष्ठ प्रबंधक। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग जो मुख्य लेखापाल है। ठीक है, उप प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है। इसमें सबसे जो अच्छा पे स्केल है वो है आपका कनिष्ठ प्रबंधक का और आपका कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग का। ठीक है, जो लेवल 10 की वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, है ना, 7th पे कमीशन के अनुसार। अगर इसमें हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो मैं पहले ही डिस्कस किया कि ये जो सेकंड पाली में होने वाला है यह एग्ज़ाम, और इसमें आपको चाहिए फर्स्ट डिवीज़न ग्रेजुएशन प्लस MBA बैंकिंग या फाइनेंस में, इसके अलावा दूसरा नहीं चलेगा। CA होना चाहिए, ICWA किया होना चाहिए, या तो M.Com की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से भी कोई भी एक अगर आपके पास है, परसेंटेज संबंधी कोई बाध्यता प्रोफेशनल डिग्री में नहीं रखी गई है, तो ये इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। किसी प्रकार का एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आयु सीमा वही है, सेम चीज़ें हैं। अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस की, परीक्षा योजना की, तो यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट जो है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर मिनिमम आपको 10 नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे 20 नंबर में। ठीक है, फिर जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, इन दोनों को मिलाकर, है ना, आप जो भी जितना भी नंबर पाते हैं उसके हिसाब से फिर आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, जितने भी पोस्ट है उसका जो जितना भी गुना वो बुला रहे हैं, उसके बाद अगर आप क्वालिफाइंग कर जाते हो तो आपका इतना जो टोटल नंबर है उसका 10%, है ना, यानी भाग 2 भाग 3 का 10% जो होगा इंटरव्यू मार्क्स होंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 ये दोनों के आधार पर ही आपका नंबर मार्क्स तय होगा, इवैल्यूएशन इन दोनों का ही होगा। पार्ट 2 में जहाँ सामान्य ज्ञान है, गणित रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सहकारिता बैंकिंग संबंधी है, प्रश्न है, प्रबंधन संबंधी सेक्शंस हैं,
तो ये दोनों मिलाकर आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको फिर क्या बुलाया जाएगा, किसके लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सहायक प्रबंधक पद पर सीधी भर्ती है ना, है, और इसके लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी जो ये सहायक प्रबंधक आपको दिख रहा है, अगर हम ऊपर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर जो सहायक प्रबंधक दिख रहा है ना, ये वाला पोस्ट लेवल 7 का पोस्ट, इसके लिए कोई भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा, ध्यान रखिए। बाकी के लिए होगा, जो कनिष्ठ प्रबंधक हैं उनके लिए साक्षात्कार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यही कहा गया है इसमें कि साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। कौन से परीक्षा के, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कुल अंक जितना भी हो उसका क्या होगा, 10% का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। साक्षात्कार की सूचना आपको 21 दिन पहले डाक के द्वारा दे दी जाएगी और अपलोड भी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, क्लियर है, यही बात इसमें की गई है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो 100 नंबर का यहाँ पर भी कुल प्रश्न होना है, 100 प्रश्न आने 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय इसमें भी दिया गया है। 20 नंबर का पूर्व एग्ज़ाम की तरह यह भी है। और पार्ट 2 में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जीएस 20 नंबर का हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर गायब है। रीजनिंग जस का तस 10 नंबर का है, हिंदी भी जस का तस 10 नंबर का, अंग्रेजी भी जस का तस 10 नंबर का। जो कंप्यूटर के जो नंबर हैं, 10 नंबर को दे दिया गया है जीएस को, सामान्य ज्ञान को, और 5 नंबर को दे दिए गए हैं आपके सहकारिता, बैंकिंग संबंधी और प्रबंधन संबंधी चीज़ों को। तो इस तरह से 30 नंबर का यह सेक्शन अपने आप में हो जाता है। इस तरह से कुल 100 नंबर का पेपर होना है। अगर बात करें 30, 10 यानी कुल 80 नंबर्स है ना, तो 80 नंबर्स का 10% है ना, आप निकाल लीजिए। 8 नंबर के आसपास का इंटरव्यू होगा तो क्या स्थिति होगी, है ना। तो देखते हैं कैसे एग्ज़ाम होता है ना। फेयर एग्ज़ाम की उम्मीद हम करते हैं और तैयारी पे जुट जाइए, समय कम है ना। और आप सभी को ऑल द बेस्ट अभी से, है ना। अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम जो है बड़ी समय के बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो अच्छे से तैयारी से जुड़ जाइए आज ही से। ठीक है, चलिए।